ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, आपने आई गेस रिवाइज किया होगा, इतने दिन में अभी बीच में बहुत छुट्टी भी हो गई है। तो आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम SEM के साथ। SEM का फुल फॉर्म मुझे बता सकता है कोई? हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, SEM क्या होता है। SEM का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। हमने SEO पढ़ा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो पेड फॉर्म होता है उसे SEM बोला जाता है, पेड मार्केटिंग। ओके, तो SEM क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो यूज होती है इंक्रीज हमारी जो विजिबिलिटी है, हमारी बिजनेस की विजिबिलिटी है, वेबसाइट की विजिबिलिटी है, उसको सर्च इंजन पे बढ़ाने के लिए SEM का यूज किया जाता है। ओके, ब्रांड्स पे करते हैं एड्स को अपीयर होने में सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। जब हमारी एड्स रैंकिंग पेज पे ऊपर आती है, क्यों आती है? जब वो पेड होती है। जब हम कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, कुछ हमें कुछ चीज के बारे में, किसी सर्विस के बारे में सर्च करना होता है, तो जो एड्स होती है, जो सबसे पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है, वो पेड एड्स होती है। उन्हें सर्च इंजन मार्केटिंग की वजह से वो ऊपर होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उनके लिए वो टारगेट कीवर्ड्स होते हैं, उनका सिलेक्ट करते हैं जो यूजर सर्च करते हैं, यूजर यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है, जो हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस रिलेटेड होती है, ब्रांड को दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये एड्स पे क्लिक किया जाता है, पेड एड्स पे, तो उनसे कुछ पे होता है, पे पर क्लिक्स भी होती है, तो ये गूगल को पैसे मिलते हैं। तो गूगल को जब हम पैसे भरते हैं हमारी एड्स ऊपर आने के लिए, तो उससे हमें फायदा होता है। पेड सर्च क्या करता है, हमें सर्च इंजन पे ऊपर आने के लिए हेल्प करता है। हमारी एड को वो ऐसी प्लेसमेंट देता है कि हम तुरंत जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनके नजर में आए। ऐसे ऐड करके लिखा होता है जब हम हमारे गूगल पे सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं, एड डेजिग्नेशन करके, ऐसे एडी ब्लू कलर की लिंक होती है या ब्लैक में लिखा होता है। तो ये जो सबसे ऊपर होते हैं वो SEM के वजह से होता है। ओके, जो पेड सर्च होता है, इट हेल्प्स आपके एड्स को ऊपर आने में। तो इसके आपने खुद में भी देखा होगा कि कैसा दिखता है ये लिंक, और जो ऊपर रहते हैं वो सबसे लाइक जो बेस्ट एड्स होते हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा टॉप पे रहने के लिए हमेशा पे करते हैं गूगल को कि हमारी एड सबसे पहले दिखेगी। किसी भी चीज को कोई अगर इंसान उस हम सर्विस पे रिलेटेड है और सर्च कर रहा है, कोई भी जो पर्सन है वो सर्च कर रहा है हमारे बिजनेस को, तो हमारी ही एड उन्हें पहले दिखे। फिर उसके लिए बहुत सारे तरह के कीवर्ड्स भी होते हैं, वो यूज किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उनको SEM में यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टारगेटेड कीवर्ड्स है और एक दो ऐसे चीजें हमने रिसर्च किया और उसमें हमारे एड्स में पुट किया, ऐसे नहीं होता है SEM में, ठीक है। तो SEM के मेन प्लेटफॉर्म्स भी है। जो मेन प्लेटफॉर्म, एक तो गूगल है, गूगल एड्स। मैम आज का टॉपिक क्या है? SEM के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके, हमने SEO पढ़ा था, अभी हम SEM जो पेड होता है, ऑर्गेनिक हमने पहले पढ़ा था, अभी पेड क्या होता है उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके दो ओके फॉर्म्स है SEM के। पहला है गूगल एड्स। गूगल एड्स सबको पता है, बिलियंस ऑफ लोग गूगल सर्च को यूज करते हैं, ये प्लेटफॉर्म को रेगुलर यूज करते हैं। हम डेली, हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, कोई भी चीज हमें ढूंढनी है, खरीदनी है, सर्च करनी है, प्लेस हो, खाने की चीज हो, कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी हो, हम पहले उसको गूगल पे सर्च करते हैं उसकी प्राइस के लिए, लोकेशन के लिए, कलर्स अच्छे है या नहीं देखने के लिए, प्राइस कंपेयर करने के लिए, ऑनलाइन साइट्स के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए यूज करते हैं गूगल का। तो गूगल एक बिलियंस ऑफ पीपल पर डे गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है SEM का, जो हम कह सकते हैं। एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म है बिंग करके, बिंग एड्स। बिंग एड्स हम कह सकते हैं कि अराउंड 3 मिलियन लोग जो
गूगल पे चीजें हैं जो उनको मिल नहीं पाती है, गूगल पे उनको जो सर्च नहीं होता वो बिंग पे मिलता है, जो एड्स बिंग पे होती है। लाइक यहाँ पे पार्टनर साइट्स होती है, लाइक याहू, एमएसएन, एमएसएन मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, जहाँ पे बिंग की एड रन होती है, जहाँ पे सर्चर जो चीजें होती है, एक्सक्लूसिव चीजें होती है जो गूगल सर्च पे हमें नहीं मिल पाती, तो ये बिंग एड्स पे आपको मिलेंगी, बिंग पे मिलेंगी। बिंग सर्च करके, ये भी एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। कभी कभार किसी आपके लैपटॉप्स में भी ये लाइक इनबिल्ट होगा बिंग करके, तो आप जब लैपटॉप ओपन करोगे, कोई कोई लैपटॉप्स में जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये इनबिल्ट होके आता है, तो वहां पे डायरेक्ट आपको वो सर्च इंजन पेज पे लेके जाए। जैसे गूगल है वैसे ही बिंग भी एक प्लेटफॉर्म है जो यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जब हम एसईएम का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कीवर्ड्स, जहां जैसे एसईओ में कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कीवर्ड्स यूज करके हम एसईओ को हमारे बेहतरीन बना सकते हैं, हमारा सर्च इंजन और हमारा ऊपर रैंकिंग और ऊपर लेके जा सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। वैसे ही एसईएम पे भी कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको आपका कैंपेन का जो टारगेट ऑडियंस है, उसका उनका क्या बिहेवियर होगा, इसका आपको पहले रिसर्च करना है जब आप कीवर्ड्स ढूंढोगे। और कीवर्ड्स में भी बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं जब हम एसईएम की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सर्च कर रही हूँ वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट का मुझे एड लगवाना है, तो अभी उसके लिए क्या क्या हम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, जो लाइक यूनिवर्सल हो, जो सब कुछ लोग उसमें सब कुछ चीजें आ सकती है, लाइक लोग जो कुछ भी सर्च कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड में। लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल, जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने कीवर्ड लिया, या कुछ ऑनलाइन असिस्टेंट, या वर्चुअल टीम, ऐसे कुछ, ये ब्रॉड में आएगा, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होंगी जब ब्रॉड मैच कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। ओके, क्या है पहला टाइप में ब्रॉड मैच कीवर्ड। फिर सेकेंड आता है फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच मतलब क्या होता है, फ्रेजेस हम जब टेल, जो जैसे मैंने एसईओ में बोला था लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे फ्रेज मैच कीवर्ड्स होते हैं। फ्रेज मैच कीवर्ड्स टारगेट ऑडियंस के लिए, तो इसमें लाइक 3-4 वर्ड्स या 2-4 वर्ड्स को यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को हमें हमारा कीवर्ड्स चूज करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइंड माई वर्चुअल असिस्टेंट, या हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट, लाइक यू नो बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट। तो इसमें मैंने जैसे मैं ज्यादा वर्ड्स ऐड कर रही हूँ मेरे कीवर्ड में, तो उसमें मैं फ्रेजेस ले रही हूँ, लाइक नॉट जस्ट वर्ड्स, एक दो वर्ड्स मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, बट मैं ज्यादा चीजों को कीवर्ड के लिए ले रही हूँ, क्योंकि लोग कभी कभार ये भी सर्च करते कि लाइक कुछ नियर मी, या कुछ बेस्ट इन दिस एरिया, तो ये जो फ्रेज में आता है, तो ये सेकेंड टाइप है, टाइप ऑफ कीवर्ड्स में। देन एग्जैक्ट मैच करके, एग्जैक्ट मैच मतलब क्या, अगर कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं लू जिसमें लाइक वर्चुअल असिस्टेंट ही मुझे चाहिए, तो लाइक मेरा टारगेट कीवर्ड रहेगा वर्चुअल असिस्टेंट ओनली। देन वर्चुअल असिस्टेंट्स या वर्चुअल असिस्टेंट, ऐसे लाइक उसमें ही वेरिएशंस आएंगे, बट एग्जैक्ट उसको ही, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा टारगेट कीवर्ड है, उसी को लेके मेरा एग्जैक्ट मैच रहेंगे ये कीवर्ड्स, जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टारगेट होगा। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर आते हैं, प्लूरल्स आते हैं, जो मेरा जो टारगेट है इसमें सिंगुलर, प्लूरल और मिसस्पेलिंग के, जो कुछ कभी कभार हम स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक होती है लोगों के टाइप करने में, तो उसके भी रिलेटेड कीवर्ड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक स्पेलिंग्स में असिस्टेंट की स्पेलिंग में कभी कभार डबल एस लोग जो जोड़ते भी है या नहीं भी यूज करते। ठीक है, देन वर्चुअल के स्पेलिंग में भी कुछ डिफरेंस आ सकता है, VIR की जगह VER भी लोग यूज कर सकते हैं, तो आप एग्जैक्ट मैच में ये ऐड कर सकते हो कीवर्ड्स। समझ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ रहा है नहीं समझ रहा? हाँ मैम। हाँ, ठीक है, क्या बोला पहले, ब्रॉड मैच, देन उसके बाद फ्रेज मैच,
देन थर्ड एग्जैक्ट मैच, ओके। एंड देन उसके बाद लास्ट टाइप आता है निगेटिव कीवर्ड्स की, ओके। तो निगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, ये हम एक्सक्लूड करते हैं, जो हमें टारगेट करना नहीं है वो कीवर्ड्स। तो अभी ये क्या रहेंगे आपके, जो टारगेट आपको नहीं करने, लाइक मैं फॉर एग्जांपल लूं कि वर्चुअल असिस्टेंट सैलरी, अभी ये मेरा कीवर्ड नहीं रह सकता क्योंकि मैं सैलरी नहीं सर्च करूंगी, या कोई भी अगर हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का हमें एड लगाना है तो कोई भी सैलरी को डायरेक्ट सर्च नहीं करेगा, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग को सर्च नहीं करेगा। अगर वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए उन्हें तो वर्चुअल असिस्टेंट को करेगा, तो ये मैं एक्सक्लूड करूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो इसमें क्या आता है, निगेटिव चीजें या कुछ चीजें जो हमें जरूरत की नहीं है, ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, जो हमें हमारे कैंपेन के, जो हमारा एसईएम का कैंपेन रहेगा उसमें यूज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो अनरिलेटेड जो चीजें हैं हमारे जो मेन टारगेटेड कैंपेन है, जो हमारे ऑडियंस के ऊपर होने वाला है, तो उसके रिलेटेड नहीं होंगे, वो नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे। तो वो भी हमें जब हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पे हमें इसका भी रिसर्च करना है कि कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स है जो हमारे कैंपेन में ऐड नहीं होने चाहिए, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होने चाहिए। कोई भी चीज हम जब करते हैं उसके प्रोज निकालते हैं और कॉन्स निकालते हैं, तो जैसे प्रोज है हमारे पास एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, प्रेजेस है, ब्रॉड कीवर्ड्स है, उसके साथ नेगेटिव कीवर्ड्स का भी हमारे पास लिस्ट होने चाहिए कि ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, तो इसका भी आपको रिसर्च करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसईएम का टारगेटिंग। तो एसईएम का टारगेटिंग भी जैसे जैसे मैंने जब हम एड्स लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा एड्स एक हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा एड प्लेस करते हैं तो उसमें पैरामीटर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट होता है लोकेशन टारगेटिंग होता है, जब किसी भी अगर आपको लोकेशन वाइज आपका एड लगाना है, स्पेसिफिक कुछ पीपल है जो एरिया में रह रहे हैं, वो जिप कोड में रह रहे हैं या किसी जियोग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हैं, तो सिर्फ उसी एरिया को टारगेट करके लगाना है, तो आप वो चूज कर सकते हो, सिर्फ लोकेशन वाइज टारगेटिंग है उसमें। देन अगर आपकी एड शेड्यूल करनी है आपको, लाइक आपको किसी टाइम पीरियड तक ही आपकी एड रन करनी है, या आपको एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम से ही आपकी एड लगानी है, ड्यूरेशन में बंद भी करनी है, एक वीक के लिए लगानी है, 10 दिन के लिए लगानी है, 2 दिन के लिए लगानी है, तो ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हो एड शेड्यूलिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक टारगेट में अभी आपकी जो कैटेगरीज है, लोग कैसे है, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन एज, लोगों की क्या क्या, तो जैसे हम फेसबुक के भी एड्स लगाते हैं वैसे यहाँ पे भी जब हम एसईएम की एड्स प्लेस करेंगे तो उसमें भी डेमोग्राफिक्स हम देखते हैं कि लोगों का एज कौन सा होगा, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनका एज वाइज ये एज में बैठता है, तो ये मेरे टारगेट ऑडियंस है। मेरे टारगेट ऑडियंस अगर सिर्फ फीमेल्स है तो फीमेल्स है, चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस है, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का एज ग्रुप कितना है जो मुझे टारगेट करना है। अगर मेरा कुछ चाइल्ड्स के लिए मैं सर्विस दे रही हूँ, चिल्ड्रंस के लिए मैं सर्विस दे रही हूँ तो उनके लिए, या सिर्फ मेल के लिए मेरा कुछ प्रोडक्ट है तो मेल के लिए, इट डिपेंड्स। और सबके लिए है तो ऑल आप रख सकते हो, इट्स ऑन यू। फिर उसके बाद डिवाइस टारगेटिंग भी एक चीज होती है, जो सिर्फ फोन के थ्रू, लाइक सिर्फ फोन पे आपके एड्स दिखेंगी, ठीक है, आपकी एड्स लैपटॉप पे नहीं या किसी और डिवाइस पे नहीं दिखेंगी। तो ऐसे भी कुछ एड्स होती है जो सिर्फ फोन पे रन होंगी, कुछ सिर्फ डेस्कटॉप पे रन होने वाली एड्स होते हैं, टैबलेट पे एड रन होने वाली एड होती है, सब डिवाइस पे रन होने वाली, इट डिपेंड्स आप क्या चूज कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये टारगेटिंग में आता है जब हम हमारा टारगेट सेट करते हैं। तो एक अकाउंट का स्ट्रक्चर भी होता है, जब हमारा एसईएम का अकाउंट हम सेट करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं उसका आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ओके, दिख रहा है आपको? तो ये है आपका एसईएम का अकाउंट, ठीक है। इसमें आपके ईमेल और जो पासवर्ड है वो होता है, एंड आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एसईएम ये पेड प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो उसमें
आपका सब बिलिंग डिटेल्स होगा कि आपने कितना बजट लगाया, क्योंकि आपको बजट प्लानिंग भी करनी है इसमें जब आप आपकी एड सेट करते हो। तो यहाँ पे कैंपेन रन है, ये आपका एक कैंपेन है, ये दूसरा कैंपेन है। तो यहाँ पे आपका आपका बजट है, उसकी सेटिंग्स है, ठीक है, ये दूसरा है, उसकी सेटिंग्स है। एंड देन ये एड ग्रुप्स है एंड उसके कीवर्ड्स है। अभी जितने आपने एड्स लगाए उसके अलग अलग एड्स के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक ही एड लगाया और हो गया, राइट। तो हर एड के अपने अपने आप कीवर्ड्स रिसर्च करोगे। आपका एक एड, आपका प्रोडक्ट एक ही है बट आप उसके लिए आपके एड्स कैंपेन्स अलग कर सकते हो, या आपको कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करते रह सकते हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन रिजल्ट, हाउ पीपल रिएक्ट, पीपल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग क्या आपके एड के ऊपर, लोगों तक आपकी एड पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है, ये सब लोगों के ऊपर है। एंड हाउ आपकी एड प्लेस हुई है लोगों में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एड कैसे रन होगी एंड देन आपका आगे का एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होता है, ठीक है। तो फिर जब हम एसईएम अकाउंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला हमारा जो चीज है, जो गूगल चार्ट मैंने जो अभी आपको हायरार्की दिखाई, तो उसमें पहला होता है कैंपेन होता है। तो ये कैंपेन एक चीज है जो हमारा यूनिक, जिसमें हम हमारा यूनिक गोल है, बजट है, बिड स्ट्रैटेजी है एंड देन टारगेट सेटिंग है, ये सब चीजें इसमें आती है, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा जो गोल है एड को लेके, कि हम किस गोल को लेके, लाइक हमें लोगों को हमारे वेबसाइट तक बुलाना है, उसके लिए हम एड लगा रहे हैं, अवेयरनेस के लिए लगा रहे हैं, लीड जनरेट करने के लिए लगा रहे हैं, या क्या क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए आप आपका एड प्लेस करते हो। उसके बाद बजट, आपका बजट क्या क्या आप सेट करते हो उसके ऊपर। उसके बाद बिड स्ट्रेटेजी होती है। तो बिड क्या चीज है, किसी को पता है बिड स्ट्रेटेजी? तो बिड स्ट्रेटेजी जब हम एसईएम का एड्स लगाते हैं, तो ऐसे नहीं कि आपने कुछ कीवर्ड्स रिसर्च किए एंड हो गया, आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर आपका कुछ बिजनेस है और उस रिलेटेड और भी लोग हैं जो सिमिलर बिजनेस कर रहे होंगे और उनको भी वो कीवर्ड्स चाहिए होंगे, तो जब सेम कीवर्ड्स दो लोगों का चाहिए होते हैं, चार लोगों को चाहिए होते हैं, तो उसके ऊपर बिड्स लगाई जाती है और जो हाईएस्ट वो कीवर्ड के लिए पे करता है गूगल को, गूगल एड्स को, उसे वो कीवर्ड्स मिलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ लाइक हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन ईच कीवर्ड्स। आपका अगर बजट है तो उतना आप स्पेंड कर सकते हो उसके ऊपर, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी लगानी है कि आप कितना आपका कीवर्ड्स के ऊपर आपको ये करना है और कितना आपको कैंपेन्स के ऊपर करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैंपेन में इंक्लूड होती है। देन उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके डिटेल्स आते हैं, टारगेट ऑडियंस का जो टाइप है और प्रमोशंस है उसके बारे में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा अभी मैंने क्या लिया था, वर्चुअल असिस्टेंट का मेरा कैंपेन है, तो उसमें मैंने दो कैंपेन चालू किए। तो एक होगा मेरा टारगेट पीपल जो देख रहे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, और एक है मेरा जो खुद वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे दो टाइप्स होंगे, उसके लिए मैं अलग अलग, क्योंकि अगर मैं जो दो लोग देख रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसके लिए मेरे अलग लोग रहेंगे, जिनको उनका जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो अलग रहेगा, उनके लिए मेरा सब कुछ अलग रहेगा। लाइक एज ग्रुप रह सकता है अलग, मेरा जो जेंडर है वो अलग रह सकता है, या इक्वल सेम भी रह सकता है, इट डिपेंड्स। देन लोकेशन अलग रख सकता है, जियोग्राफिक अलग रख सकता, सब अलग रह सकता है। एंड सिमिलरली फॉर दिस साइड, जो अगर मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है उन्हें अगर मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे उनके लिए कुछ स्पेसिफिक लोग ही देंगे, कि सबके लिए मैं तो ऐड लगाऊंगी नहीं, कि सब तो वर्चुअल असिस्टेंट हो नहीं सकते। तो उनके लिए स्पेसिफिक एज ग्रुप ही मुझे चाहिए, कि इस एज के ही मुझे चाहिए, एंड फिर ये मुझे लैंग्वेज स्पीक होने कर सकते ऐसे लोग चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आती है, वो डिफरेंस रहेंगी। तो मेरी ये दो एड कैंपेन्स रहेंगी और उनमें ये अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेंगी। फिर उसके बाद सेकेंड चीज आती है एड ग्रुप्स, ठीक है। तो एड ग्रुप्स क्या होता है? एड ग्रुप्स में आपको आपके मतलब क्या क्या चीजें हैं, लाइक आपके एड ग्रुप में आपका जो लोग हैं उनका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब वो अगर अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो लिया है जो मेरे वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, तो मैं उनके जो मैं ढूंढ रही हूँ जो वर्चुअल असिस्टेंट है उन्हें मैं ढूंढने के लिए अगर एड लगा रही हूँ, तो मुझे कैसे चाहिए होंगे, लाइक फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे एड ग्रुप में आएगी,
ठीक है, एक स्पेसिफिक उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, उनमें क्या चीजें है, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मेरा रिकमेंडेशन है और मुझे कौन लोग उस एड को देख सकते हैं, ये सब स्पेसिफिक चीजें एड ग्रुप्स में आएगी मेरी। ठीक है, तो मेरी टारगेटिंग उनके ऊपर ही होगा जो फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं उसके लिए, या पार्ट टाइम चाहिए तो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए ही कर सकते हैं। तो ये चीजें उसमें डिफरेंस आएगा। फिर सेकेंड चीज आती है कीवर्ड्स एंड एड। तो कीवर्ड्स मैंने जैसे पहले बताया कि कीवर्ड्स के टाइप्स हमने देखे, ब्रॉड टाइप देखा, ठीक है, एग्जैक्ट मैच टाइप देखा, फ्रेजेस देखे। तो ये चीजें जब हम रिसर्च करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो फर्स्ट चीज हमें हमारी स्ट्रॉन्ग करनी है वो रिसर्च है। क्योंकि कितना भी आप आपके पास पैसे आपको लगाने आते हैं, आप लगा सकते हो, आपका बजट है, आप सब कुछ करना है आपको, बट अगर आपने रिसर्च ही नहीं किया उस चीज को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके और मेनली लोगों को लेके जिन तक आपको आपकी एड पहुंचानी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कीवर्ड्स ही नहीं है जिन तक आपको पहुंचाना है, तो आपको कुछ मतलब आपका वो एड लगाने का या सिर्फ हाँ ठीक है मुझे पता है मैंने लगाया, मुझे पता है मेरी ये है, तो वो उन तक पहुंच जाएगा, ये ऐसे सोच के होगा नहीं, राइट। तो हमें हमारी कीवर्ड्स जो रिसर्च कर रहे हैं हम, वो डिपेंड होना चाहिए कि आपका किस टाइप का होगा और किनको कौन से लोगों तक आपका पहुंचना है और क्या आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, टारगेट कीवर्ड्स, राइट। तो अगर आपका फुल टारगेट ग्रुप है, मेरा फॉर एग्जांपल मेरा है अभी फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर ही है मेरा टारगेट कीवर्ड, तो फिर वो लोग कौन से होंगे, मेरा डायरेक्टली उनके लिए होगा जो फुल टाइम वर्क करेंगे। तो वो जॉब के लिए अगर लोग देख रहे हैं फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, तो मैं उन्हें टारगेट करूंगी। अगर मेरा दूसरी तरफ मेरा पार्ट टाइम के लिए है, तो मेरे पार्ट टाइम के लिए देख रहे तो वो जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि मैं अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करना चाहते तो उनके पास, तो मैं वो उसमें डालूंगी, तो वो भी उसमें मैं ऐड करूंगी जब मैं कीवर्ड्स यूज कर रही हूँ उसके लिए, मैं कीवर्ड्स का रिसर्च कर रही हूँ पार्ट टाइम के लिए एंड फुल टाइम के लिए, दोनों के लिए ये चीजें अलग अलग रहेंगी। क्योंकि अगर पार्ट टाइम का कर रही हूँ तो मैं उसमें कभी कभार स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इंटर्नशिप करते हैं, तो मैं उन्हें भी टारगेट बना सकती हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस में आएंगे तो उनके लिए भी अलग से अलग कीवर्ड्स रहेंगे, वो लोग क्या रिसर्च कर रहे होंगे उसके लिए, अगर ये वो जॉब देख रहे हैं। ठीक है, तो सबका जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। जब हम कोई कैंपेन रन करते तो एक ही सोच हर टारगेट ऑडियंस पे नहीं लग सकती हमारी, हमारा एक टारगेट ऑडियंस एक रह सकता है तो दूसरा आप लगाओगे उसके टारगेट ऑडियंस का सोच कुछ अलग रहेगा। अब एक महीने बाद एड रन करोगे तो आपको उसका कॉस्ट भी ज्यादा आ सकता है या कॉस्ट कम भी आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है लोग उस एड को कैसे लेते हैं, लोग ग्रास्प कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंच रही है आपकी एड। ठीक है, तो फिर जब हम तो मेन जब हम एसईओ का एसईएम का कैंपेन जब रन करते हैं तो मेन चीज क्या हमारी रिक्वायर्ड है, रिसर्च एंड देन स्ट्रेटेजी। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड, क्योंकि या क्योंकि कितना भी हमारा पैसा है कुछ भी है क्या भी है, बट अगर हमने रिसर्च किया नहीं और हमने स्ट्रेटेजी प्लान नहीं की कि मुझे इस टाइप से एड्स लगानी है तो ये ही करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर पैसा डालना है आपको तो सोच समझ के लगाओ, दिमाग लगा के लगाओ, तो उसका आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। कि जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना होता है, इसलिए हम पैसे लगाते हैं किसी भी चीज पे, राइट। नहीं तो हमें ऐसे भी अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो क्योंकि हमें हमारा बिजनेस और ग्रो करना होता है, या हमें और हमारा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होता है, हमारी और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी होती है, या हमें और विजिबिलिटी चाहिए होती है हमारे ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तब हम थोड़ा पैसा पे करते हैं, हमारा और एड्स रन हो, हमारा और प्रोडक्ट है सर्विस है और लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो हमें कीवर्ड रिसर्च उसको मेन फोकस करना है। फिर उसके बाद आप उसके लिए आप बहुत सारे, मैंने पहले भी बताए थे, कीवर्ड्स रिसर्च के लिए आप बहुत सारे टूल्स आते हैं, फ्री टूल्स आते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर है, देन अलेक्सा कीवर्ड करके भी एक आता है जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कीवर्ड आपके वहां पे आपको सिर्फ आपके बिजनेस का जो नाम है किस रिलेटेड आपका बिजनेस है और इंडस्ट्री है,
वो सिर्फ पुट करना है और आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आपकी एड बनाते हो, ठीक है, तो आपकी एड जब कंपेलिंग बननी चाहिए, लोगों को अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, लोग उसकी तरफ आने चाहिए, उसके लिए कुछ चीजें, कुछ टिप्स है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट चीज, हमेशा आपको कीवर्ड, जो मैंने बोला, कीवर्ड्स को आपकी एड कॉपी में आपको ऐड करना है। जो आपकी कीवर्ड्स है उसको राइट तरीके से आपको प्लेस करना आना चाहिए, जैसे आपके टाइटल में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, कोई भी आप पोस्ट डाल रहे हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो आपके वेबसाइट पे, तो उसके ऊपर हो। कीवर्ड का प्लेसमेंट भी एक चीज होता है कि रिसर्च करना और यूज करना ऐसे नहीं, बट उसका राइट प्लेसमेंट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद क्लियर कम्युनिकेट आपको करना है, जो आपके रीडर्स हैं उनको आपके सर्विस से क्या बेनिफिट हो सकता है, या आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो उनको। ठीक है, ये आपको क्लियरली आपके एड में मेंशन करना है। ऐसे नहीं कि आपने एड बना लिया और हो गया, बट आपको आपने क्या सर्विस देने वाले हो वो लिखो, अच्छे से लिखो, क्योंकि एड क्लिक करते उन्हें वो पता चले। अगर वो एड उनमें उन्हें वो जो देखना चाहते हैं वो उन्हें दिख जाए, तो वो और किधर जाएंगे नहीं या और कुछ चीज देखेंगे नहीं। तो ये सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, जो भी चीज आप देना चाहते हो वो क्लियरली मेंशन करो। ठीक है। देन सेकेंड है कनेक्ट विथ आपका जो रिसर्चर है, जो आपकी चीज सर्च कर रहे हैं उसके इंटेंट से कनेक्ट करो। ठीक है, अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो गूगल पे, आपने आपकी एड बनाई कुछ चीज, आपकी सर्विस बेचने के लिए, आप कुछ आपका प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना है वहां पे, तो सर्चर का इंटेंट समझो कि वो वहां पे बाय करने क्यों आएगा और आपके ही वेबसाइट से वो क्यों खरीदेगा। ठीक है, आपको क्यों उसको चीज ये बेचनी है, उसको क्यों वो चीज लेनी चाहिए आपकी तरफ से, तो वो आपके एड में दिखना चाहिए कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है और यही आपको लेना चाहिए। ये उनको आपके एड कॉपी में दिखना चाहिए। देन सेकेंड, आपके प्राइस एंड कुछ प्रमोशंस अगर आप दे रहे हो तो वो भी वहां पे मेंशन करना ना भूलो, क्योंकि कभी भी कभार ऐसे होता है कि एड्स दिख जाते हैं बट वहां पे कुछ प्राइजेस ही मेंशन नहीं होती, फिर इंसान नहीं बोलता है और दूसरे दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके वो चीज खरीद लेते, क्योंकि वहां पे कुछ प्रमोशन मिल रहा होता है या कुछ उनको डिस्काउंट मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऑलरेडी दे रहे हो, कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हो और कुछ प्रमोट कर रहे हो ऑलरेडी, ऑलरेडी उसमें आप वो उसे मेंशन करो। ठीक है, अगर आप प्राइस मेंशन नहीं करो, ठीक है, आपको नहीं करना है प्राइस मेंशन, बट कुछ तो रेंज एटलीस्ट उनको बता के रखो जब एड आप प्रमोट कर रहे हो आपकी, क्योंकि लोगों को हमेशा आप लोग इसीलिए गूगल पे जाते हैं क्योंकि उन्हें प्राइस देखनी होती है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं हमें सिर्फ प्राइस देखनी होती है, चीज अच्छी है, बस बात खत्म। और कुछ ज्यादा अगर डीपली लोग हम खुद को उस सामने वाले इंसान के शूज में रख के देखो कि हम इस जगह पे है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, प्राइस मेंशन करना, या अगर आप कुछ प्रमोशन डिस्काउंट दे रहे हो रिलेवेंट आपकी सर्विस के रिलेटेड है तो वो भूलना नहीं करना। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके एड में कि आपका कॉल टू एक्शन क्या है। क्या आपको सर्विस आपकी बुक करवानी है, लोगों को आपकी वेबसाइट की तरफ खींचना है, आपको सेल करनी है, आपको रजिस्टर करवाना है, क्या ये आपका क्या है वो आपको वहां पे ऐड करना है कॉल टू एक्शन को आपके। एंड देन आपके जो एक्सटेंशंस है, बाकी और जो ऐड के एक्सटेंशन होंगे उन्हें भी यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज है जब हम हमारी जो पेड एड्स होती है अगर आप कभी बनाना चाहते हो तो ये चीजें है जो याद रखनी है आपको। ओके ओके। तो ये है हमारा आज का टॉपिक था, इसके ऊपर कुछ सवाल। ये तो बहुत टफ है। हेलो मैम, ये तो बहुत टफ है। ये बहुत टफ है। नहीं, जैसे वैसे ही SEM है, ऐसे कुछ अलग नहीं है या कुछ नहीं, बस इसमें हम पैसे जरा डालते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सोच समझ के करना होता है चीजें, बस राइट। तो क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होती है,
जब हम पे करते हैं और कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी सर्विस देने वाले यहाँ पे 1000 लोग मिलेंगे और हर एक को नंबर 1 पे रहना है, राइट। जी सब पे करेंगे और सब वो चीज के लिए दौड़ेंगे। अभी कभी हम जब कपड़ों के लिए सर्च करते हैं, अभी कभी अगर मैं जीन्स के लिए भी सर्च करूं तो मुझे जीन्स के लिए दिखाने वाले सबसे टॉप पे जो ब्रांड वाले लोग हैं, लाइक मिंत्रा बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, अमेजोन बोलो, तो ये ही पहले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टॉप पे है और उन्हें टॉप पे ही रहना है, तो वो सबसे ज्यादा उनके पास पैसा है तो वो करेंगे ही करेंगे। तो सब चीजों में सबका अलग अलग अपना बिजनेस होता है। अगर मैं कपड़ों को लेके बात करूं, अगर मैं सर्च करती हूँ जीन्स को लेके, तो शायद कपड़ों में मिंत्रा ज्यादा ऊपर होता है, तो मिंत्रा के एड्स ऊपर आएंगे। अगर किसी होम अप्लायंस के ऊपर मैं आऊँ तो अमेजोन की शायद एड्स ऊपर दिखेंगी, क्योंकि उससे लोग वो चीजें ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो लोग, उनको भी पता है कि लोग कहाँ हमें कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ हमें कितना पैसा लगाना है, उन्हें भी समझता है जब वो स्ट्रैटेजी करते हैं। तो ये चीजें हमें भी थोड़ा सा उस एक जोन में जाना है और सोचना है, अगर हम इस पे पैसे खर्च करें तो हमें किस लेवल तक जाना है और कितने खर्च करने हैं। ओके मैम, इसके लिए प्रोफेशनल्स भी होते होंगे? क्या? इसके लिए प्रोफेशनल्स भी होते होंगे? ऑफ कोर्स होते हैं। सीएम के स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, आपकी एड्स लगानी है तो। कुछ फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कुछ तो पैसे लेके आपको आपकी एड लगाने में हेल्प करेंगे, कुछ थोड़े से पैसे आप उनको पे कर सकते हो और आपके एड लगाने में वो आपको आप उनको बजट सेट करके दे सकते हो कि ये मेरा बजट है, अगर हो सकता है तो देखो। तो अगर होता है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, राइट। जी या हर चीज के अगर आप देखो ना, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको लोग करने वाले, क्योंकि आजकल बहुत सारी एजेंसीज है जो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते और आपको बड़ी स्केल पे लेके जाना है और आपको खुद से करने में डर लगता है, आप किसी की हेल्प ले सकते हो बिगिनिंग में, तो आपको भी एक समझ में, क्योंकि एड कैंपेन तो आपका रन हो रहा है, राइट। तो आपको अगर फर्स्ट टाइम किसी से आप करके ले रहे हो तो उनसे थोड़ा सा करके लो और फिर आपको आप एड कैंपेन की कॉपी तो आपके पास रहेगी, आपके ही अकाउंट से वो रन होगा वो, तो फिर आपको समझ में कि उन्होंने क्या किया, तो उससे भी आप सीख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आप खुद से वो एड्स रन कर सकते हो और आपको एक आइडिया आ जाए कि इतने इतने बजट में मुझे इतना इतना मेरा जो गोल है वो हो सकता है। तो उसमें आप खुद से और थोड़ा एफर्ट्स लगा के रिसर्च करके आप खुद से और उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? नहीं मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक्चुअली मैंने नोट्स बना के रखे, मैं कल सुबह भेजती हूँ आपको नोट्स पढ़ो। स्टार्टिंग के टॉपिक्स के बनाए, आपको नोट्स चाहिए थे और नेक्स्ट के अगर होते तो वो भी मैं भेजती हूँ। ओके, और मैम वो पोस्ट की नोट्स टाइमिंग मिल बता जाएंगे तो दीजिए हेल्प हो आपने? जाएगा थोड़ा क्या? समझने में। नोट्स मिल जाएगा मैम तो थोड़ा समझने में अच्छे से हेल्प हो जाएगा। इसलिए मैंने नोट्स बना के रखे। पहले 2-3 जो ये थे उसके हो गए एक्चुअली, मैं एक साथ ही देने वाली थी, बट वो जो हुआ है मैं भेज देती हूँ कल सुबह आके। ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है मैम? अभी ठीक है? अभी थोड़ी बहुत ठीक है, इसलिए क्या हो गया था? ऐसे ही थोड़ा सा हो गया था, गर्मी का इफेक्ट हो गया था मेरे। ठीक है मैम, खूब पानी पीजिए। ठीक है, ठीक, चलो। मैम वो पोस्ट का टाइम बता दिया क्या आपने? कौन सा? नहीं नहीं, अभी तक बताया नहीं, मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। चलो, बाय। बाय।